नमस्कार। रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, इसमें देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय जो प्राकृतिक संसाधन है वो देखिए, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। तो ये संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति में असीमित यानी कि कोई सीमा नहीं है, असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। और ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण देखिए, सूर्य का प्रकाश, एक तो इसमें है सूर्य का प्रकाश और वायु, ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। फिर देखिए दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। फिर हम देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है और प्रकृति में जो ये स्रोत हैं इनकी मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं और ये जो मानव द्वारा क्रियाकलाप, जो साधन की क्रियाकलाप की जाती है उसके द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं और इनमें कौन कौन संसाधन है? वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये समाप्त होने वाले साधन है जो मानव द्वारा उपयोग करके समाप्त किए जा सकते हैं। वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फिर आता है कोयला। अब कोयला देखिए क्या होता है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है और जो खाना पकाते हैं उसमें प्रमुख से ईंधनों का उपयोग करते हैं, उसमें कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। जो पहले उपयोग होता था उसका, जो रेल के इंजन हैं उनको चलाने हेतु भाप बनाने के लिए होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले की कहानी। अब देखिए कोयला कैसे बना, इसके बारे में भी जानेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। जो नीचे गहरे क्षेत्र थे उनमें वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक कर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। और जैसे बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा आई तो ये वन मिट्टी में यानी मृदा में नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए और जब अधिक मृदा जम गई उनके ऊपर तो ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे हो गए उनका ताप भी बढ़ता गया और जैसे जैसे मिट्टी की मात्रा उन पर बढ़ती गई तो अंदर का जो तापमान था वो भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और ये उच्च दाब यानी कि अधिक दाब और उच्च ताप, अधिक ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए और ये पेड़ पौधे थे वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे प्रकम, मृत जो वनस्पति थी उसके धीमे प्रकम कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं और जो धीमे प्रक्रम को
जो वनस्पति है उसको धीमे प्रक्रमण को कोयले के परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। और जो वनस्पति जब धीरे धीरे बदलती है और कोयले का रूप लेती है तो उसको हम कहते हैं कार्बनीकरण। फिर कोयले से प्राप्त कुछ उपयोगी उत्पाद। और कोयले से हमें कौन से उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, देखो। पहला है कोक। यह कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग, इसका उपयोग है जो इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और बहुत से जो धातु उनके निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा हमारा है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और इसमें जो कोलतार है उसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि में किया जाता है। उनका जो कोलतार का उपयोग किया जाता है वो कई जगह पे किया जाता है। तीसरा है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। और जो कोयला गैस है वो प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। आगे देखिए पेट्रोलियम। हमने कोयला पढ़ लिया, अब आगे पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। तो जो पेट्रोल का उपयोग है वो साइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों, ये जो भारी वाहन है उनमें ट्रक है, ट्रैक्टर है को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। और ये जो भारी वाहन है उनको चलाने में डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। और ये ईंधन है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकृति द्वारा जो स्रोत दिए गए हैं उनके द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। फिर है पेट्रोलियम का परिष्करण। इसका पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है उसके बारे में देखो। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। और पेट्रोलियम क्या है, गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है और इसकी जो गंध है वो अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि मिश्रण होता है और इन सब का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का क्रम परिष्करण कहलाता है। और इनको जो अलग करने का जो क्रम है वो क्या कहलाता है, परिष्करण। पेट्रोल के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। और नीचे हमने सारणी बनाई है, इसमें पेट्रोल के विभिन्न संघटक एवं उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी गैस भी कहते हैं। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। और ये हम कहाँ पर उपयोग लेते हैं इसका, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग देखिए, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। और मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। फिर है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का उपयोग देखिए, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन।
फिर है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग देखिए मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। डीजल। डीजल देखिए भारी मोटर वाहनों, जो भारी मोटर वाहन होते हैं उनमें, और विद्युत जनित्रों के लिए, जो विद्युत उपयोग के लिए जनरेटर होते हैं उनका ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। फिर है स्नेहक तेल। स्नेहक तेल देखिए स्नेहन में ये काम आता है। फिर है बिटुमेन। बिटुमेन देखिए पेंट में एवं सड़क निर्माण में, पेंट बनाने एवं सड़क निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।